हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। इस चैनल पे बीएड की क्लासेस आपको डेली मॉर्निंग में 10 AM पे मिलती है। साथ ही साथ पीडीएफ में अगर आपको मेरे नोट्स की बुक डाउनलोड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का क्वेश्चन, विच इज फ्रॉम अ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इक्वेलिटी। देन हम बात करेंगे कि जो आपकी समानता यानी कि इक्वेलिटी है उसका इंडिया में क्या स्टेटस है, भारत में समानता को किस तरीके से देखा जाता है एंड भारत में समानता का जो अधिकार है वो कितना विस्तृत है। तो फर्स्टली मीनिंग एंड डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। समानता के अनेक पहलू हैं एवं इसको किसी भी एक परिभाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में J.F. स्टीफन ने टिप्पणी की कि समानता शब्द इतना विस्तृत एवं अस्पष्ट है कि वह स्वयं में ही लगभग अर्थहीन है। H.J. लॉस्की के अनुसार राजनैतिक विज्ञान के क्षेत्र में समानता के विचार से अधिक मुश्किल कोई और विचार नहीं है। विस्तृत रूप से समानता एक समान स्तरीय प्रक्रिया है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित होती है। यानी कि स्टीफन ने इसके लिए कहा था कि जो समानता वर्ड है उसको आप एक एग्जैक्टली मीनिंग के रूप में नहीं ले सकते हो। समानता अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है अगर उसकी आप डिटेल में जाते हो, साथ ही साथ अस्पष्ट भी है। यानी कि किस चीज़ की समानता, कैसी समानता, वो एक स्पष्ट होगी तो उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। बट जहाँ आपको यही नहीं पता कि समानता किस बारे में, तो वो ऑलरेडी खुद में ही अर्थहीन है। ये कहना था J.F. स्टीफन का। देन H.J. लॉस्की ने इसके लिए कहा था कि राजनीतिक विज्ञान में क्या है कि अवसर आते हैं, मुश्किलें होती है बट विचार उसके अकॉर्डिंग नहीं होते। विस्तृत रूप से समानता एक समान स्तरीय प्रक्रिया है। समानता को अगर हम एग्जैक्टली एक नॉर्मल मीनिंग से लेते हैं तो वो है कि सबके लिए समान अधिकार। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी भी वर्क में हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है। यानी कि समानता का अधिकार, उसका मीनिंग हम इस तरह से ले सकते हैं। देन सभी व्यक्ति समान पैदा नहीं होते एवं संपूर्ण समानता कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः वास्तविकता यह है कि प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को बनाया है। कोई भी दो व्यक्ति भले ही वो जुड़वा ही क्यों ना हो यथार्थ समान नहीं होते। अतः निसंदेह सभी व्यक्ति क्षमता, ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति की क्षमता, उसकी जो आत्मा होती है, शिष्टता होती है, जो विचार शक्ति होती है और जो संपन्नता होती है वो समान नहीं होते हैं। तो अगर हम समानता की बात करते हैं तो उसके बारे में हम ये भी देखेंगे कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। तो किसी के लिए हम कंप्लीटली समानता का वर्क नहीं ले सकते, समानता का अर्थ नहीं ले सकते। दो जुड़वा ही लोग क्यों ना हो, उनमें निश्चित रूप से कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है। वो उनकी चाहे विचार शक्ति में हो, उनकी आत्मा में हो, उनकी जो शिष्टता होती है, उनकी थिंकिंग पावर अलग होती है। मेंटेलिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि वो अलग अलग होती है, बनावट अलग अलग होती है। अगर दो जुड़वा बच्चों को आप देखोगे वो सेम टू सेम, आप कह सकते हो कि सेम टू सेम है, बट उनमें कहीं ना कहीं कोई भिन्नता जरूर होती है। तो इसलिए समानता का हम अर्थ उस चीज से भी नहीं ले सकते हैं। देन है इस प्रकार यह भी सत्य है कि संपूर्ण समानता न तो संभव है और न ही अभिष्ट है। यानी कि संपूर्ण समानता संभव ही नहीं है किसी दो लोगों में। समानता सिद्धांतों ने संबंधात्मक संतुष्टि को संसाधन के उचित या अनुचित वितरण धारणाओं के पारस्परिक संबंध के आधार पर वर्णित करने का प्रयास किया, जिसमें कि आपका J.Stacy एडम्स ने कहा था कि यह एक न्यायिक सिद्धांत है कि 1963 में प्रथम निष्पक्षता सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ था। एडम्स एक कार्यस्थली एवं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने निश्चित ढंग से कहा कि कर्मचारी जो एक नौकरी में निवेश करता है वह निवेश से जो स्वीकृत परिणाम प्राप्त करते हैं उसके आधार पर दूसरों के परिणामों में समता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उनका मत है कि लोगों को उचित मूल्य निरूपण जो दिया जाता है वो उसके सहकार्यकर्ताओं के तथा उनके संगठनों के साथ जो संबंध होते हैं वो न्यायसम्मत ढंग से स्थापित करने हेतु वर्क करता है या प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो समानता का अर्थ एक रूपता नहीं है और विभिन्नता का अर्थ असमानता नहीं होता है। यानी कि अगर कहीं समानता आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी रहती है कि समानता मतलब सब कुछ सेम, बट ऐसा नहीं है। और अगर कहीं विभिन्नता आ गया तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ असमान ही होगा। क्लियर? अब देख लेते हैं कि समानता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इक्वेलिटीज। तो इसमें है राष्ट्रीय आधारित समानता निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज स्वाभाविक। ठीक है, एंड स्वाभाविक में हम अगर उसकी डेफिनेशन लेते हैं तो मानवीयता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति समान है। यानी कि ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं पर्सन में डिपेंड करती है। आज के टाइम में हालांकि वो मे भी आपको देखने के लिए ना मिले कुछ लोगों में, बट कहीं ना कहीं स्वाभाविक होती है ह्यूमैनिटी होना। ठीक है, सेकंड आपके जो इक्वेलिटी के प्रकार में आ जाता है वो आता है राजनीतिक। राजनीतिक की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। सेकंड इज सार्वभौमिक मताधिकार होता है। एंड थर्ड होता है चुनाव लड़ने एवं ऑफिसों पर समान नियमन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक समानता के अधिकार के टाइप्स में आ गया।
देन है सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक में फर्स्टली तो आपकी जेंडर्स में विभिन्नताएं होती हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। देन होता है किसी भी आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाता, यानी कि अलग अलग देखा जाता है जेंडर को कि ये गर्ल्स है ये बॉयज है, बट उन्हें कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि समानता का अधिकार दिया जाए। आप मेरी अदर क्लासेस भी चेकआउट कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट की इसी टाइप से क्लासेस आपको मिल जाएंगी। देन है इसका फोर्थ टाइप, वो है आर्थिक रूप से समानता के प्रकार क्या होते हैं। तो धन का कुछ हाथों में एकीकरण न होना या प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण। लास्ट है आपका विधिक, तो इसमें आपके कानून के समक्ष समानता आ जाती है। सेकंड आ जाता है प्रत्येक पर समान कानूनों का लाभ होना। एंड थर्ड है आपका कानून के प्रायोगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना। क्लियर हुआ समानता का और असमानता का मेनली आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। जो आपका जेंडर वाला सब्जेक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। आगे अगर आप जाते हो तो आप टेस्ट क्लियर करते हो, स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ सीटेट की, तो वहाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। आपके लिए मैंने एक बीएड का न्यू चैनल भी बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सिर्फ बीएड की क्लासेस मिलेंगी, तो बीएड के स्टूडेंट जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देख लेते हैं भारत में समानता का क्या स्टेटस है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो तब यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचा और सांस्कृतिक परिवेश सभी पितृसत्तात्मक विचारधारा से प्रभावित था। यद्यपि जो संविधान अपनाया गया था वह भी लैंगिक समानताओं के विषय पर एक प्रतीकात्मक स्थिति में था, ठीक है। तो जिस टाइम स्टार्ट हुआ था आप इंडिपेंडेंस आपको मिली थी भारत में, तो आप देखते थे कि उस टाइम क्या था कि पितृसत्तात्मक विचारधारा थी, यानी कि बॉयज़ के लिए भेदभाव था। क्लियरली अगर हम बात करते हैं एक लाइन में, तो जब संविधान अपनाया गया तो उसके बाद जेंडर्स को अलग अलग चीज़ों में देखा गया। देन उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 के तहत समानता के सिद्धांत को स्वीकारा गया। सभी धर्मों और निजी कानूनों में उसे सुरक्षित रखा गया कि जो लैंगिक समानता है वो विपरीत के लिए आप ले सकते हो गर्ल्स एंड बॉयज़, बट उसे समानता का अधिकार दिया जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानते हुए पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य पर समान वेतन हेतु एक कानून अपनाने से बचा गया। जबकि आपको करना था कि जॉब चाहे गर्ल्स करे या बॉयज़ करे, किसी पोस्ट पे गर्ल हो या बॉय हो, पेमेंट आपकी इतनी होनी चाहिए, वेतन आपका इतना होना चाहिए, वर्क आपका इतना ही होना चाहिए। बट ये चीज़ें देखने के लिए उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। कोशिश ज़रूर की गई है आज के टाइम में, और उस टाइम में डेवलपमेंट हुआ है, यस, काफ़ी ज़्यादा जो आपके जेंडर को लेकर भेदभाव होता है वो एंड हुआ है, बट अभी भी आपको वो भेदभाव हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने इस पर ऑलरेडी एक क्लास अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी बीएड की क्लासेस की, वहां आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो अगर इंडिया में बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब भेदभाव निकल के आता है। देन है कि इन विसंगतियों के अतिरिक्त संविधान में समझदारिता, लैंगिक असमानता एवं भेदभाव की समस्या से निपटने हेतु जिस विशेष प्रस्ताव एवं प्रयास की आवश्यकता थी उससे संबंधित कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि जो सिचुएशन थी आपकी समाज की उसे चेंज करने के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, देखा गया। यद्यपि यह अनुच्छेद जो आपका 15(3) था में शामिल किया गया था कि जिसमें महिलाओं एवं बच्चों की विशेष श्रेणी बनाई गई थी ताकि विशेष प्रावधान बनाए जा सके। वास्तव में ये सामान्य प्रावधान हिंदू नियमावली, विधेयक एवं वचनबद्धता और नेहरू जैसे नेताओं द्वारा महिला अधिकारों संबंधी घोषणाओं आदि में पारित किया गया था। इनको महिलाओं के स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्धारण के एक आशावाद एवं मिथक बना दिया गया था। यानी कि नेहरू ने एंड आपके जो हिंदू धर्म के नियामक थे उन्होंने ये प्रकार जरूर बनाया था, प्रणाली जरूर बनाई थी कि आपकी जो गर्ल्स हैं एंड उनके जो बच्चे हैं सभी के लिए एक अलग पारित किया जाए, कानून पारित किया जाए, उन्हें एक सेफ्टी दी जाए, उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। बट वो चीज़ें उस टाइम पे पारित नहीं की गई थी और वो देखने के लिए उतने हद तक नहीं मिला था, तो भेदभाव कहीं ना कहीं आपको मिलता गया था। देन है कि आपके जो परिवेश में परिवर्तन होते हैं पुरुष एवं महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता, छवि और भूमिका आधारित जो चेंजेस किए जाते हैं, लाइक ये काम सिर्फ गर्ल्स करेंगी या ये काम सिर्फ बॉयज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं होता गर्ल्स करेंगे, मेनली होता है ये काम सिर्फ बॉयज़ करेंगे, या इतना होता है कि घर के काम है तो उसे सिर्फ गर्ल्स करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, जिसे चेंज करने की बात हम लोग करते हैं। सो अगर हम देखते हैं कि जो आधुनिक भारत है वो लोकतांत्रिक है ना, जिसकी हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता आपको देखने के लिए मिलती है, तो चेंजेस किए गए हैं टाइम टू टाइम, समाज ने कानून बनाए गए हैं, समाज में भी चेंज हुआ है, थिंकिंग चेंज हुई है, वो चाहे गर्ल्स की स्टडी से रिलेटेड हो, उनकी जॉब से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें चेंज हैं। बट यस, अभी उनमें काफ़ी हद तक चेंज होना बाकी है। रूल्स बनाए गए हैं बट उन रूल्स को फॉलो करना अभी बाकी है। सो भारत में समानता के अधिकार पे यही है कि आज भी वही रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप वो शहरों में भी देख सकते हो, आप वो गाँवों में भी देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, तो चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं महिलाओं और आपके जो पुरुष होते हैं उनमें डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है।
उनमें बायस देखने के लिए मिल जाता है, वो आपके जॉब के लेके हो, वो आपकी आर्थिक तरीके से हो, वो आपके काम करने से रिलेटेड हो, वो आपकी सैलरी से रिलेटेड हो, या वो आपके वर्क से रिलेटेड हो। सो आज का टॉपिक एंड होता है। आई होप आज की क्लास के बाद आपका जो टॉपिक है वो आपको समझ आया है। बीएड की अदर क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना।